तो ये गेम देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि ये गेम किस चीज़ का गेम है। बाकी मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने बचपन में ये ज़रूर ट्राई किया होगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था। अब वो तो हम खेलते थे, लेकिन अब हम कैसे बनाएंगे इसको, कैसे लॉजिक का यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट के लॉजिक के ज़रिए से हम कैसे इसको बनाएंगे। बाकी अगर आप में से किसी और ने दूसरी यूट्यूब की वीडियो देखी हो और वो इधर आया हो और वो इस डर में हो कि मैं इसमें कैनवस का यूज़ किया है, मैंने इसके अंदर कोई कैनवस वगैरह यूज़ नहीं किया। अब गेम ओवर हो गया, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल अपनी तरफ टर्न कर दिया, मतलब कि सामने अपने आप को ही डस लिया। सही है। अब मैंने इसके अंदर कैनवस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब इधर ज़्यादा रोल होगा जावास्क्रिप्ट का, लेकिन CSS का ग्रिड यूज़ करेंगे। सही है। और ग्रिड कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपको ग्रिड नहीं आता तो ये वीडियो देखकर आपको ग्रिड भी आएगा। बाकी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा वीडियो की तरफ आते हैं, सीधा कोड की तरफ आते। तो मैं खोलता हूँ अपना VS कोड और ये अभी ओवर हो जाएगा। देखो ओवर हो गया, तो मैं जाता हूँ अपनी VS कोड की तरफ और एक एक लाइन को मैं बताऊँगा आपको और समझाऊँगा। 100% कोशिश करूँगा कि मैं एक एक लाइन आपको बता दूं कि कैसे बनाएंगे हम इसको। और जब ये वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो आप अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि मैंने गेम बनाया है। सही है। उनको अपने आप से इंप्रेस करा सकते हैं। ठीक है। तो चलते VS कोड की तरफ और इसको एक एक लाइन को समझते हैं कि कैसे ये बनता है। तो मैंने VS कोड खोल दिया और इसके अंदर आपको तो पता ही होगा कि हमारे पास 3 फाइल्स होंगे, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सही है। अभी के लिए ये खाली है। हाँ, इसमें मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ लगाई है, जो कि कुछ इस तरह का मुझे दिखेगा। अब मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर और बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट फैमिली कोरियर न्यू ये नाम की फ़ॉन्ट फैमिली लगाई है। इधर आके हम जल्दी से स्टार्ट करते थे और बस जल्दी से कोड करते, अपना मेन काम करते। बाकी जो मेन काम तो होगा वो तो जावास्क्रिप्ट का होगा, इसमें तो इतना कोड नहीं होगा। अभी आपको पता चल जाएगा, इतना कम कोड और सिंपल। सिर्फ ये लिख दिया स्नैक गेम और मैं एक बना दूंगा ID, वो बोर्ड नाम से ID। बस इतना HTML यूज़ कर लिया, बस बहुत है। Ctrl+C करके इसको मैं अब CSS के अंदर यूज़ करूँगा। #V Ctrl+V करके मैंने इसको अपने यूज़ करना है। मैं विड्थ दे दूँगा 500 पिक्सल्स, हाइट दे दूँगा 500 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मार्जिन में दे दूँगा 20 पिक्सल्स और ऑटो मैंने दे दिया 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम, ऑटो फ्रॉम लेफ्ट राइट। हाँ, अभी मैं यूज़ करूँगा डिस्प्ले का और उसको मैं ग्रिड से सेट कर दूँगा। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टीज़ है। एक का काम करता है कॉलम्स बनाने के लिए, यानी एक कॉलम्स बनाता है, दूसरी प्रॉपर्टी बनाती है रोज़। तो मैं यूज़ करूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। अब मुझे बनाने हैं 20 कॉलम्स बनाने हैं और एक एक कॉलम का साइज़ होना चाहिए 25 पिक्सल्स। 20 कॉलम्स होंगे और एक एक का 25 पिक्सल साइज़ होगा। तो आप सोचेंगे कि मैं 20 बार 25 पिक्सल। हाँ, वो सोचेंगे जिन्होंने पहले ग्रिड नहीं पढ़ा, 25 पिक्सल 20 बार लिखूंगा। लेकिन नहीं, मैं तो इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस पर अपना सारा टाइम लगा दूँ। मैं एक रिपीट फंक्शन का यूज़ करूँगा। रिपीट फंक्शन एक शॉर्टकट तरीका है कॉलम्स बनाने के लिए। अगर ज़्यादा कॉलम्स बनाने हैं तो मैंने 20 कॉलम्स बनाने हैं, एक एक का साइज़ 25 पिक्सल्स होगा। बस हो गया। और इसको इधर नीचे कॉपी करना है और इधर मैंने रोज़ भी बनाने हैं, तो 20 रोज़ बनाने हैं 25 पिक्सल साइज़ के। सही है, हो गया। अब मैं इधर आके बैकग्राउंड कलर भी दे दूँगा वो ब्लैक, साथ में मैं बॉर्डर भी लगा दूंगा ताकि वो देखे अच्छा सा 3 पिक्सल सॉलिड वाइट का बॉर्डर लगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट मुझे कैसे मिलता है। तो आउटपुट कुछ इस तरह से मिलता है। और हाँ, H1 जो ऊपर दिख रहा है स्नैक गेम, इसको भी थोड़ा दे देता हूँ CSS के ज़रिए ताकि अच्छा लगे। फ़ॉन्ट साइज़ में दे दूँगा इसको 50 पिक्सल्स, ठीक होगा। कलर में इसको दे दूँगा वाइट। सही है। अब शायद आपको थोड़ा ये कोड जो मैं लिख रहा हूँ ये लोड हो के दिख रहा हूँ, तो ये कभी ना कभी होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन मैंने कर दिया। सही है। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ये भी हो गया, इतना सा हमने कर दिया। हाँ, इधर मैं बनाऊंगा एक सेल नाम का क्लास। इसको मैंने विड्थ दे दिया 25 पिक्सल्स, हाइट दे दिया 25 पिक्सल्स। अब मैंने ये सेल नाम का क्लास यूज़ कर लिया। आप सोचेंगे कि ये किधर से आ गया। असल में सेल नाम का क्लास मैं बनाऊंगा इनसाइड जावास्क्रिप्ट, लेकिन अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा। तो पहले से मैंने दे दिया, अब मुझे पता था इसलिए मैंने पहले से इसको बना दिया। शायद आपको पता नहीं हो, आप कोड करेंगे और आपको याद आ जाए कि इधर मुझे एक क्लास की ज़रूरत है और आप चाहते कि उस क्लास पर मैं CSS भी लगा दूँ तो फिर बाद में लगा दूँ, लेकिन मुझे याद था इसलिए मैंने पहले से इसको CSS दे दिया। 25 पिक्सल्स मैंने इसको दे दिया, हाइट एंड विड्थ। अब मैं इधर बनाऊंगा एक स्नैक नाम का क्लास भी, उसका मैं बैकग्राउंड कलर दे दूँगा लाइम। इस तरह का एक नाम होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, ये होगा। तो आपको जो डेमो में दिखा रहा था उसमें आपने स्नैक को देखा होगा, वो इस तरह की कलर का था। अब उसकी फूड को भी देखा था, उसका जो फूड होता था वो जिसको हिट करता था उसको मैं फूड नाम दे दूंगा। उसका कलर जो होगा फूड का वो रेड होगा। सही है। अब मैंने पहले से ही बना दिया, लेकिन इसको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया। इन तीनों क्लासेस को अभी तक मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन बस बना दिया। बस इतना CSS लिखना है, इतना CSS हो गया बस। इतना HTML लिखना था बस, इतना CSS लिखना था बस, हो गया ये। अब जो मेन काम है ना वो इधर जावास्क्रिप्ट का है, तो इसको देखना है बस।
ये ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। ये सीख लिया, आप गेम बनाएंगे अच्छी तरह से और फिर लोगों को कहेंगे कि मैंने गेम बनाया, फिर अपने पोस्ट वगैरह लगा दिया, व्हाट्सएप पर लगा दिया कि मैंने गेम बनाया है। तो बहुत सिंपल, मतलब कि छोटा, लेकिन लॉजिक यूज़ होगा, लॉजिक दिमाग यूज़ करना है। अगर इधर उधर देख लिया, वीडियो से हट कर आपने किसी और तरफ फोकस दे दिया, तो फिर मुझे पता है कि आप नहीं समझेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने फोकस सिर्फ और सिर्फ इस तरफ देना है। तो हाँ, अभी इधर मैं कुछ काम करूँगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इधर जो काम मैं अभी करूँगा वो जस्ट सिलेक्शन का काम होगा। मतलब अब मैंने सेलेक्ट कर दिया HTML के अंदर से, किसको, इस वाले बोर्ड इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इधर कुछ काम करूँगा, वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा या वेरिएबल में वैल्यू असाइन करूँगा, और बाद में उसका जब यूज़ होगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने रोज़ नाम का एक वेरिएबल बना दिया, कॉलम्स नाम का एक वेरिएबल बना दूँगा, उसमें कॉलम्स, या इतना बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, कॉल्स लिख दूँगा, रोज़ लिख, ठीक है। अब 20 पिक्सल्स इसमें भी लगा दूंगा, पिक्सल्स नहीं सॉरी 20, रोज़ हो गए 20, कॉलम्स होंगे 20। कुछ ना कुछ तो आपके जहन में आ गया, ये बात तो मैंने कहीं पर की है, 20 रोज़ 20 कॉलम्स, सही है। हाँ, अब मैंने इधर ये क्यों लगा दिया पता चल जाएगा जब मैं नीचे कोड करूँगा, इसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट मैं इसको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। हाँ, इधर मैं लिखता हूँ स्नैक के लिए पोजीशन लगाऊंगा कि बाय डिफ़ॉल्ट स्नैक की पोजीशन किधर होगी। मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक्स एक्सिस पर वो 5th रो पर होगा, वाई एक्सिस पर वो 5th कॉलम पर होगा, 5th रो पर होगा, 5th कॉलम पर होगा, समझ गए। अब 5th रो पर होगा, 5th कॉलम पर होगा, ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे। देखो भाई, मैं इधर आता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और इधर जाके देखो, आपको दिख रहा है, आपको ग्रिड लाइन्स दिख रहा है, आपको ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, ये है हमारे पास 20, ये हमारे पास है 400 सेल्स। अब मैंने कैसे बोल दिया कि इधर 400 सेल्स है, क्योंकि आप देखिए मेरे पास है 20 कॉलम्स और 20 रोज़, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 क्या आता है, इससे 400 ही आता है ना मेरे ख्याल से, हाँ 400 ही आता है। तो 400 सेल्स बन गए, लेकिन ये जो सेल्स है, ये सेल्स में क्लिक नहीं कर सकता, ये ओवरऑल बस सिर्फ सेल्स दिख रहे, लेकिन सेल में एक एक डिव मुझे लगाना है। गौर से सुने, मुझे एक एक डिव इसके अंदर लगाना है। अब ये सेल्स तो बने हैं, लेकिन एक एक सेल में मुझे एक एक डिव लगाने, ताकि उसी एक एक डिव में मैं स्नैक को फ्लो करा सकूं, ताकि इसमें स्नैक घूमे, ताकि इसमें वो फूड भी घूमे, मतलब कि स्नैक हिट करे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाए। अब ये सेल्स तो है मेरे पास, 400 सेल्स बन गए, लेकिन इन 400 सेल्स का फ़ायदा क्या, जब इसके ऊपर मैं क्लिक ही नहीं कर सकता, जब मैं कर्सर ले जाने की कोशिश करता हूँ तो ओवरऑल बॉक्स हाईलाइट हो जाता है, जबकि मुझे एक एक बॉक्स को हाईलाइट करना है। अब आप समझ जाएंगे, जब मैं नीचे सेल्स की और बातें करूँगा तो आप समझ जाएंगे। अब मैंने ये स्नैक के लिए कोऑर्डिनेट सेट कर दिया, एक्स एक्सिस पर 5th कॉलम रो, वाई एक्सिस पर 5th कॉलम पर ये अलाइन होगा, ये स्नैक के लिए था। इसी तरह से फूड के लिए भी मैं पोजीशन सेट कर दूंगा, उसके लिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और मैं इधर 10 लिख दूंगा, और मैं इधर y लिख दूंगा, y एक्सिस पर ये 10। हाँ, फूड को मैं रो पर 10th रो और 10th कॉलम पर ये अलाइन हो जाएगा। शायद कुछ लोगों के जहन में क्वेश्चन आया हो कि मैंने इधर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया, इधर मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके पीछे क्या रीज़न है। असल में देखिए, स्नैक का साइज़ बढ़ेगा, आपने देखा होगा स्नैक का साइज़ बढ़ेगा, स्नैक का ये हेड हो गया, सही है, समझो ये स्नैक का हेड है, हेड पड़ा है 5th रो पर 5th कॉलम पर, तो फिर इधर इसका क्या आ सकता है, इसका आ सकता है 6th रो पर और y, समझो मैंने फॉर एग्जांपल 6th रो और 5th इसका कॉलम ये मैंने सेट कर दिया, तो ये हेड इसका इधर पड़ा है, इसकी बॉडी इधर पड़ी है, फिर इसका टेल भी मैं डिफाइन करूंगा, उसके लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ कोऑर्डिनेट्स में डिफाइन करूंगा। तो आप सोचें, स्नैक हमारे पास साइज़ उसका बढ़ेगा, तो उसकी बॉडी की जो शेप होगी वो कभी एक एक्सिस पर होगी, कभी एक सेल में होगी, कभी दूसरे सेल में होगी, मतलब कि उसका एक बॉडी के हिस्से सिर्फ एक जगह पर तो नहीं होगा ना, उसका हेड एक जगह पर, उसकी बॉडी एक जगह पर, उसकी टेल दूसरी जगह पर, तो उसके एक एक हिस्से को जब मैं कोऑर्डिनेट्स में अलाइन करूंगा, उसके लिए मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। जबकि फूड है वो तो एक स्क्वायर होगा, वो तो एक ही बॉक्स होगा, तो उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी तो नहीं है, उसकी टेल तो नहीं है, उसका पूरा लंबा चौड़ा तो वो नहीं होगा, वो तो फिक्स्ड एक स्क्वायर होगा, लेकिन ये तो फिक्स नहीं होगा ना, ये तो बढ़ेगा, ये तो छोटा, ये तो बड़ा होगा, लंबा सा बनेगा, सही है। अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब मेरी बातें शायद आपको अजीब लगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब मैं बीच तक पहुँच जाऊँगा, मतलब कि कोड को ले जाऊँगा, आधा कोड में लिखूँगा, तो आधा कोड लिखने के बाद आप कहेंगे कि अच्छा
आप ये बताने की कोशिश कर रहे थे। मुझे पता है स्टार्टिंग में ये अजीब लगेगा, और आप इसको अभी के लिए क्या करें, सिर्फ देखें। अब इसको सिर्फ अभी देखें, मैंने इसके अंदर ज़रूरी चीज़ें, सिर्फ ये चीज़ें डालनी है, फिर मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। आप सिर्फ इसको देखें कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। वेलोसिटी, अब इधर वेलोसिटी आप सोचेंगे कि इधर स्पीड का काम करेगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें इसका क्या काम होगा। असल में इसको हम अभी यूज़ करेंगे डायरेक्शन के तौर पर, कि स्नैक का डायरेक्शन किधर होगा, क्या स्नैक लेफ्ट टू राइट जाएगा, टॉप टू बॉटम जाएगा, राइट टू लेफ्ट जाएगा, या बॉटम टू टॉप जाएगा। तो वेलोसिटी में हम ये सेट करेंगे। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस से ये +1 जाएगा। अब +1 का क्या मतलब, वाई एक्सिस से 0 पर होगा, यानी वाई एक्सिस में ये बिल्कुल अपनी जगह पर टिकेगा। एक्स एक्सिस में ये लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब मैंने कहा कि एक्स एक्सिस में ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, नहीं समझे ना, ओके कोई मसला नहीं, मुझे पता है। मैंने कहा ये लेफ्ट टू राइट जाएगा, इस साइड पर जाएगा। कब जाएगा, जब इधर मैंने +1। अब ये अपने दिमाग में रखे, ये बात बिल्कुल दिमाग में नोट करे, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखें। जब भी आपको +1 दिखे तो इसका मतलब मैं इसको यूज़ करूँगा लॉजिक के अंदर आगे कि +1 जब भी हो तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, सही है। अगर -1 आए तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर ये किधर जा रहा है। अब मैं इसको लोड करता हूँ, जी तो चला गया। हाँ, अगर इस तरह से आए ये वाला, यानी -1 हो एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस में -1 हो तो इसका मतलब है कि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगर y के अंदर +1 हो तो इसका मतलब है कि ये टॉप टू बॉटम आएगा, लेकिन अगर -1 हो तो इसका मतलब है कि ये बॉटम टू टॉप जाएगा। लेकिन अभी के लिए मैं इसको 0 रख दूंगा, क्योंकि आप ज़रा खुद से सोचें, अपने दिमाग का, अपने माइंड का यूज़ करें। क्या मैं इसको मतलब कि कैसे एक्स एक्सिस पर भी जाए और वाई एक्सिस पर भी जाए। आपके जहन में आएगा कि ये जब डायगनली मूव होगा तो डायगनली मैं इसको कैसे मूव करूँगा, ये डायगनली मूव हो ही नहीं सकता। ये तो या एक्स एक्सिस पर जाएगा या वाई एक्सिस पर जाएगा। अगर एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है तो वाई 0 होगा, अगर वाई पर मूव कर रहा है तो x 0 होगा। यानी क्या आपने जब वो खेला होगा तो ज़रूर वो इस तरह से, वो शाम को अगर आपने देखा होगा, अगर आप चाहते कि वो x एक्सिस पर भी चले, y एक्सिस पर भी चले, तो वो ज़रूर उसकी डायरेक्शन या तो x पर जाती थी या y पर जाती थी। क्रॉस में वो सीधा नहीं आता था, क्रॉस में आपने कभी उसको मूव नहीं किया होगा। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आता तो जल्दी से वो नोकिया खोल दिया, आपको पता चल जाएगा। वैसे चलो इसको आगे आगे मैं और बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वेलोसिटी का क्या काम होगा। अब ये किधर है, आपको मैंने बता दिया कि अब ये जाएगा लेफ्ट टू राइट। क्यों, क्योंकि इसकी +1 वैल्यू है, तो x एक्सिस पर ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा और y एक्सिस पर तो 0 है, क्योंकि जब x एक्सिस पर मूव कर रहा है तो y पर मूव नहीं कर सकता, जब y पर मूव करेगा तो x पर मूव नहीं कर सकता। ये थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते बट ये कॉमन है, सही है, सबको होता है कन्फ्यूजन। तो स्टार्टिंग में ये राइट में मूव होगा, लेफ्ट से राइट में, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब गेम ओवर मैं एक बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने ये बना दिया, इसका मैं यूज़ बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये वेरिएबल्स मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रही है। तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले मैं सिलेक्शन करूंगा, जैसे कि मैंने सिलेक्शन कर दी बोर्ड की, मतलब कि मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया HTML से, फिर इन सबको मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइज और डिक्लेयर कर दिया इन वेरिएबल्स को, सही है, ये काम हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे इन, जो कि एक प्रॉब्लम था हमारे साथ। अब जब मैं इसको देखता हूँ ना, हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से होगा कि मैं इन सेल्स पर क्लिक ही नहीं कर सकता। ये सिर्फ सेल्स बने हैं लेकिन इसके अंदर एक एक बॉक्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी बॉक्स पर क्लिक, मैं क्लिक ही नहीं कर सकता। मैं जब होवर करता हूँ तो होवर होता है बट क्लिक नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से किसी सेल पर क्लिक कर दूँ। तो अपनी मर्जी से किसी सेल पर क्लिक करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक लॉजिक यूज़ करूँगा, एक काम करूँगा। मैं हर एक सेल इधर स्टार्ट से लेकर यहाँ 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 एक एक जगह पर मैं एक डिव को इंसर्ट करूँगा, एक डिव को मैं डालूंगा और इसके लिए मुझे थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना होगा, थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना होगा। और वो मैं क्या करूँगा, चलो इधर मैं कमेंट भी देता हूँ, क्रिएट ग्रिड सेल्स। आपको पता चल चुका होगा कि इधर ग्रिड के अंदर सेल्स तो है, सेल्स तो बने हैं लेकिन सेल्स क्लिकेबल नहीं है। अगर ये क्लिकेबल नहीं है तो फिर मैं स्नैक गेम बना ही नहीं सकता। मैं स्नैक तब बनाऊंगा जब एक एक सेल पर मैं क्लिक कर दूँ और उसी सेल के अंदर मैं सांप को बना दूँ। सांप मतलब कि एक एक बॉक्स को कलर कर दूँ। तो आप सोचें, जब एक एक बॉक्स कलर होगा तो उससे एक शेप बनेगा, वो एक सांप कहलाएगा, वो एक स्नैक कहलाएगा, तभी मैं स्नैक गेम बना सकता हूँ। तो इधर देखिए, क्रिएट ग्रिड सेल्स मैंने लिख दिया। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इधर मुझे एक फंक्शन बनाना होगा और उस फंक्शन का मैं नाम रख दूंगा, यही नाम रख दूंगा, क्रिएट बोर्ड। क्या रखूँ, एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। देखो हमारे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड तो बना है लेकिन इस बोर्ड पर मुझे एक एक सेल बनाना है, तो चलो मैं बोर्ड ही दे दूंगा, बोर्ड नाम दे दूंगा। एक एक सेल मुझे बनाना है। सेल्स, आप सोचेंगे कि सेल्स तो बने हैं लेकिन सेल्स क्लिकेबल नहीं है, तो क्लिकेबल बनाने के लिए मैं इसके अंदर एक डिफ सेल नाम बनाऊंगा। और आप
जो बंदे जो मेरी वीडियो को देख रहा है वो एक्टिव है, तो उसको पता चल चुका होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा क्लास बनाऊंगा, मैं कुछ ऐसा डिव बनाऊंगा जिसके अंदर ये सेल नाम का क्लास होगा, और इसी को मैं अभी बनाऊंगा। तो अगर आपने ये सोचा है तो अच्छी बात है। अब मैं इधर एक काम करूँगा, इनर HTML को मैं बिल्कुल खाली करूँगा। इनर HTML को मैंने क्यों खाली कर दिया? अब मैंने ये इसलिए खाली कर दिया, बोर्ड जो हमारे पास ये बोर्ड है, इसका मैंने इनर HTML खाली कर दिया। अब मैंने इस बेस पर खाली कर दिया क्योंकि अब देखिए इधर मैं एक लूप बनाऊंगा, और हमारे पास ये जब भरेगा, मतलब कि हमारे पास ये जब भर जाएगा, स्नैक लंबा होगा, तो वो इसके अंदर पहला हुआ होगा, लेकिन मुझे तो पहलाना नहीं है, मुझे इसको खाली भी करना है ना। मुझे बोर्ड को अभी मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होंगे, तो चलो इसको मैं अभी जल्दी नहीं बताता, इसको अभी के लिए मैं हटा दूंगा आपके लिए। आप सोचेंगे मैंने जल्दी कैसे लगा दिया? मैंने जल्दी इसलिए लगाया था क्योंकि मैंने पहले बनाया था, इसलिए मुझे वो याद था। मैंने HTML सीधा लिख दिया एम्प्टी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लूप बनाऊँगा और उस लूप को y = 0 कर दूँगा। y कम होगा लेस देन रोज़, y कम होगा रोज़ से, और y++ कर दूँगा। आप सोचेंगे कि ये रोज़ किधर से आ गया? तो अगर आपको याद हो, मैं अंदर एक रोज़ का नाम यूज़ किया था, तो 20 तक तो नहीं चलेगा, y 19 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने लेस देन रोज़ लिखा है। अगर इक्वल टू लिखता तो फिर 19 तक चलता। तो 0 से लूप स्टार्ट होगा, 19 तक चलेगा। तो सोचे 0 से लेकर 19 तक जब लूप चलेगा तो कितने इटरेशंस हो गए? 20 हो गए ना। 0 से लेकर 19 तक 20 इटरेशंस हो गए। अब मैं एक नेस्टेड लूप बनाऊंगा, उसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? देखिए नेस्टेड लूप इधर बहुत ज़रूरी है, और जो मैं सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, एक सेल, इसके अंदर एक डिव, उसके अंदर ये लॉजिक काफ़ी अच्छा काम करेगा और काफ़ी अच्छा लॉजिक है। बस इधर गौर से देखना है। मैं लेस देन कॉल्स करूँगा, ये काफ़ी, अगर ये समझ आ गया तो आप समझ गए। आपने पूरा का पूरा गेम फिर बना दिया, गेम को बना दिया फिर, अगर ये समझ गए। हाँ, ये समझना है आपने। मैंने कहा कि हमारे पास ये जो रो है, तो रो के एक इटरेशन में कॉलम सारे के सारे इटरेशन कवर करेगा। रो के एक इटरेशन में कॉलम सारे के सारे इटरेशन कवर करेगा। रो के कितने इटरेशन हो गए? 20। तो रो का जब फर्स्ट इटरेशन चलेगा तो कॉलम्स अपने सारे के सारे इटरेशन कवर कर देगा। 20 की 20, फर्स्ट इटरेशन 20 इटरेशंस, सेकंड इटरेशन 20 इटरेशंस, थर्ड इटरेशन 20 इटरेशंस। तो आप थोड़ा सा सोचे। देखो मैं फिर से ये खोलता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। देखो इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम करता हूँ। देखो ये क्या है? हमारे पास है ये रो 1, ये रो 1 है, बिल्कुल रो 1 है। तो रो का जब फर्स्ट इटरेशन चला, कॉलम ने सारे के सारे इटरेशन चला दिए। ये रो का जब सेकंड इटरेशन चला, कॉलम ने सारे के सारे इटरेशन चला दिए। सही है? समझ गए? रो का जब ये वाला थर्ड इटरेशन चला, कॉलम ने सारे के सारे इटरेशन चला दिए। तो इसी तरह से एंड तक सारे के सारे 19 यानी 90 तक इटरेशन चलें, क्योंकि इटरेशन 0 से स्टार्ट होता है ना। जब 0 से इटरेशन स्टार्ट होगा तो 19 तक चलेगा। क्यों? क्योंकि इधर मैंने लेस देन लिखा है, तो 19 तक चलेगा। सही है? तो सोचे कि जब 19th वाला इटरेशन चलेगा रो का, तो कॉलम अपने सारे के सारे इटरेशन चला देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे के सारे सेल्स बन जाएंगे। और यही था मेन लॉजिक जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक सेल में एक एक डिव में असाइन कर दूंगा थ्रू दिस लॉजिक। अब मैं कैसे करूँगा? लूप्स तो बन गए, अब लूप्स के अंदर कुछ बस ये सीख गए ना, ये वाला स्ट्रक्चर। तो आप ये जो इसके अंदर मैं काम करूँगा वो भी आप सीख जाएंगे। तो मैं एक्सेल नाम का डिव बनाऊँगा, एक्सेल नाम का डिव मैं क्रिएट करूँगा, क्रिएट एलिमेंट करके मैं क्रिएट करूँगा एक डिव, ओके, डिव क्रिएट करूँगा। सही है? चलो मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसी के अंदर, सेल के अंदर मैं क्लास लिस्ट डॉट एड का यूज़ कर लूँगा, क्लास लिस्ट डॉट एड सेल। हाँ, मैंने इधर एक चीज़ यूज़ किया था जो कि आपको मैंने कहा था कल कि इसको मैं फिर बाद में बताता हूँ। तो इसको मैं अभी के लिए यूज़ कर लूँगा, क्योंकि बाद में अगर कोई मसला आता है तो फिर मैं सोचूंगा कि एरर किधर है, और मैं इधर इसको देखूंगा ही नहीं कि मैंने इसको इधर नहीं लगाया। तो मैं इसको लगा दूंगा, जब इसकी बारी आएगी तो मैं बता दूंगा कि ये मैंने क्यों लगाया था। और वैसे ही सिंपल है, आपको तब भी पता चल जाए। आप जब खुद से इसको बनाएंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसको लगाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये आप ऑटोमेटिकली लगा देंगे, क्योंकि आपके पास ऐसा एक प्रॉब्लम आएगा, आप चाहते कि ये ना आए, तो आप ऑटोमेटिकली ये लगा देंगे। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सही है? ये आप खुद से फिर लगाएंगे, ये सिंपल है। अब मैंने ये कर दिया ऐड एक सेल, ठीक है। मैंने एक सेल नाम का क्लास ऐड कर दिया, किस में? सेल वाले डिव में। और उसी क्लास पर मैंने कुछ CSS अप्लाई किया है, उस पर मैंने 25 पिक्सल्स विड्थ, 25 पिक्सल्स हाइट यूज़ किया। अब मैंने 25 क्यों कर दिया भाई? मैंने आपको कहा था कि मैं एक रो बनाऊंगा, मैं एक कॉलम बनाऊंगा, 20 कॉलम्स 20 रोज बना दिए। एक कॉलम एक रो का साइज 25 पिक्सल होगा। तो इन्हीं की बेसिस पर मैंने एक सेल बना दिया जिसका साइज भी 25 पिक्सल्स होगा, विड्थ और हाइट दोनों। जिस तरह से तो एक सेल इसके अंदर बनेगा जिसका हाइट और वो 25 पिक्सल्स होगा।
अब मुझे पता है कि ये सही तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको अपेंड ही नहीं किया, मैंने इसको जस्ट बनाया है लेकिन इसको मैंने अभी ऐड नहीं किया, अपेंड नहीं किया। आपको इतना तो पता होगा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर अपेंड क्या होता है, प्रीपेंड क्या होता है, और हमारे पास और बिफोर और आफ्टर ये क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डोम के साथ आती है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अब सेल डॉट इसको मैंने क्लास दे दिया, बस ये तो मैंने बता दिया कि क्लास को मैंने विड्थ एंड हाइट दिया है, पहले से मैंने दिया था। मैंने आपको कहा था कि ये क्लास जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये किसी बेस पर मैं लगा रहा हूँ, किसी वजह से मैं लगा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक इधर मैं पहले से लिख भी देता हूँ कि स्नैक के लिए इधर मैं कंडीशन लगाऊंगा, और ये कंडीशन समझना है आपने। मैंने इधर ये जो क्लास लगाया था, अब इस पर आते, ये तो हो गया ना, ये हो गया। अब इस पर आते, ये जो मैंने स्नैक नाम का क्लास बनाया है, इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर लाइम ये वाला कलर दिया, ये रेड ग्रीन टाइप कलर है। अब मैंने ये स्नैक किधर लगाया है, स्नैक किधर है ये क्लास, चलो देखते हैं। ये मैंने इधर से लगाया था, देखो हमारे पास एक मेथड होता है स्नैक, मैंने लगा दिया। स्नैक क्या है, स्नैक हमारे पास एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं स्नैक पर लगाऊंगा सम नाम का मेथड। सम नाम का एक ऐसा मेथड होता है जो काफ़ी अच्छा होता है। वो कहता है कि भाई अगर आपके अंदर वाले कंडीशंस में से कम एक कंडीशन भी ट्रू हो, तब भी मैं आपको ट्रू रिटर्न करूंगा। वैसे हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। चलो मैं इसको बताता हूँ, जब ये लिख दूँ तब बता दूंगा। इस डॉट एक्स एंड इक्वल्स टू एक्स, एंड साथ ही साथ में इस डॉट वाई इक्वल टू वाई। चलो मैं समझ गया, आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने क्या लगा दिया। हमारे पास सम नाम का एक इटरेटर मेथड होता है, इट्स एन इटरेटर मेथड। ये एक इटरेटर मेथड होता है, किसका मेथड होता है, एरे का एक इटरेटर मेथड होता है। ठीक है, अब मैंने लगा दिया इस पर इटरेटर मेथड। मैंने इधर ये जो पैरामीटर लिखा है ना, इसके अंदर क्या आएगा, जब मैंने एरे पर लगा दिया तो ये एरे से एलिमेंट लेगा। अब इधर एलिमेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसने अभी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्योंकि अभी एक ऑब्जेक्ट ही पड़ा है, सिर्फ अभी एक है, बाद में ये ज़्यादा होंगे डायनेमिकली। अब इधर एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्स है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्स है उसकी वैल्यू 5 है। अगर उसकी वैल्यू 5 है, सही है, और साथ ही साथ में एक्स की वैल्यू भी 5 है। अब एक्स क्या है, हमारे पास एक्स एक कॉलम है, सॉरी एक्स हमारे पास एक हाँ बिल्कुल सही है, एक्स हमारे पास एक कॉलम है। इधर जो मैंने एक्स लिखा है ना, देखो हमारे पास कॉलम्स किस डायरेक्शन में होते हैं, कॉलम्स हमारे पास इस डायरेक्शन में नहीं होते क्या, कॉलम्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होते हैं ना। देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास ये जो कॉलम्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं ना, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम इस डायरेक्शन में होते हैं, सही है। तो कॉलम्स की डायरेक्शन वर्टिकली होती है इस तरह से, तीसरा चौथा पांचवा छठा इस तरह से कॉलम्स होते हैं, सही है। ये तो पता ही होगा कि कॉलम्स और रोज की डायरेक्शन किस तरह से होती है। अब मैंने ये लिख दिया, अब मैंने सब मेथड लगा दिया और मैंने कह दिया कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि चेक करता है कि अंदर की कंडीशन में कम से कम अगर एक भी ट्रू हो तो तभी हमें ट्रू रिटर्न करता है। अब मैंने लिख दिया कि इसके अंदर जो एक्स है अगर वो एक्स के बराबर है, एक्स की वैल्यू के बराबर है, यानी इसके अंदर एक्स की क्या वैल्यू है, इसके अंदर पड़ा है ये ऑब्जेक्ट, एक्स की वैल्यू है 5, तो इसकी वैल्यू है 5, सही है। तो क्या ये 5 बराबर है इसकी वैल्यू के, मतलब कि इस एक्स में क्या अगर 5 वैल्यू है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। साथ ही साथ में एंड इसकी वैल्यू जो, यानी इस ऑब्जेक्ट में, इस एरे के ऑब्जेक्ट के अंदर जो y की वैल्यू है जो कि 5 है, आपको दिख रहा है ना 5 है, अगर ये वैल्यू 5 बराबर है इस y की वैल्यू के, यानी इस y में भी 5 आ जाए तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा। तो अभी के लिए दोनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम एक काम करेंगे, हम इधर एक काम करेंगे, मैं सेल में एक क्लास ऐड कर दूंगा। और आपको पता है कि हम क्लासलेस डॉट ऐड से मल्टीपल क्लासेस ऐड कर सकते हैं, जिसके मैंने पहले सेल ऐड किया, अब मैं सेल के साथ साथ मैं स्नैक भी ऐड कर सकता हूँ। ये रिप्लेस नहीं होंगे एक दूसरे से, ये राइट नहीं होंगे, सही है, ये भी रहेगा ये भी रहेगा। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये चला जाएगा, ये नहीं, ये रहेगा। अब मैंने स्नैक लगा दिया, ठीक है, देखते हमारे पास क्या आता है। हमारे पास कुछ अभी नहीं आया, अब कुछ आना भी नहीं चाहिए, ठीक है, अभी कुछ हमने लिखा ही नहीं है सही से, हमने कुछ अपेंड ही नहीं किया। अब मैंने सेल तो बनाया लेकिन इसको मैंने अपेंड नहीं, कुछ दिखेगा नहीं मुझे, आपने कंफ्यूज नहीं होना बस। ये तो हमने स्नैक के लिए कर दिया। आप सोचेंगे कि चलिए ठीक है, सेल का काम हो गया, स्नैक का काम हो गया, फूड का क्या करेंगे। तो फूड के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन है, तो चलो मैं इधर फूड लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। जब मैं गिटहब का कोड दूंगा ना आपको, आपने गिटहब का कोड मैं आपको दूंगा तो आपने बिल्कुल भी इसके बारे में वो नहीं होना परेशान। अब देखें, अब मैं लिखता हूँ कि स्नैक पर मैं, चलो सम नहीं लगाता, इधर सम नहीं लगाऊंगा, मैं लगा दूंगा फूड, सॉरी मैं स्नैक का यूज़ करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैंने फूड के लिए इधर बनाया था एक ऑब्जेक्ट, तो मैं फूड का, और उसके अंदर की है एक्स और एक वाई और उसकी वैल्यू है 10 सही है, सही है, सही सही। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक की थी एक्स, जो अभी मैंने आपको दिखा दिया, वो है अगर बराबर आ जाए एक्स के, यानी ये जो हमारे पास लूप चल रहा है ना, इसके अंदर ये जो वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल एक्स में 5 की वैल्यू आती है
तो मतलब कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ में एक्स एक्सिस पर तो हमने सिर्फ नहीं देखना, हमने वाई एक्सिस पर भी देखना है। वाई एक्सिस पर भी मैं देखूंगा कि अगर फूड में वाई की जो वैल्यू है वो क्या है। क्या देखो हमारे पास वाई की वैल्यू है 10, तो क्या इसी तरह से वैल्यू अगर आ जाए इसी के अंदर वाई में, हमारे पास ये जो y की वैल्यू है, फूड में y की वैल्यू 10 थी, अगर इसी y में भी 10 आ जाए। अब ये y किधर से आ गया, मैंने आपको बताया था ये जो हमारे पास लूप है इसी लूप से ही आएगा। अगर लूप के इस वाले इटरेशन पर, इस फलाने वाले इटरेशन पर y के अंदर 10 आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और इससे हमें ट्रू मिल जाएगा। इफ़ का ब्लॉक फिर चलेगा, तो इसका मतलब है कि मैं सेल के अंदर एक और क्लास भी ऐड कर सकता हूँ। वो क्या क्लास होगा, सेल डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड। मैं क्या ऐड करूँगा, मैंने क्या ऐड किया था, फूड ऐड किया था ना, एक मिनट, हाँ मैंने फूड ही ऐड किया है और इसका रेड कलर होगा। ठीक है, ये काम भी हो गया। बस अब क्या बाकी है, अब आप सोचेंगे चलो ये तो कर दिया लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा। आउटपुट क्या मिलेगा जब मैंने इसको अपेंड ही नहीं किया, मैंने इस सेल वाले क्लास को अपेंड ही नहीं किया, मैंने इसको डाला ही नहीं है, तो अब इसको डालना भी पड़ेगा ना। अब इसको कैसे अपेंड करूँगा, हमारे पास एक चीज़ है बोर्ड आपको पता है कि क्या है, ये डिव है। इस डिव के अंदर मैं अपेंड करूँगा उन सेल्स को जो कि हमने बहुत सारे सेल्स बनाए थे, 400 थे मेरे ख्याल से, हाँ उन 400 सेल्स को मैं अपेंड करूँगा। किस में, उस बोर्ड के अंदर। तो बोर्ड मैंने सेलेक्ट किया है, इसके अंदर मैं अपेंड चाइल्ड करके या अपेंड करके क्या करूँगा, सेल को अपेंड करूँगा। कौन सा सेल, ये जो अभी मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, ये डिव क्लास दे दिया, ये क्लास दे दिया, ये क्लास दे दिया, डिफरेंट कंडीशंस में एक एक क्लास मिलेगा। अब देखते हैं मुझे कुछ मिलता है, चलो देखते। अभी भी नहीं मिला, एक मिनट, चलो अभी नहीं मिला। कि कैसे मिलेगा जब मैंने इसको कॉल ही नहीं किया। मैं भी बहुत ही ज़्यादा कुछ तेज़ी में आ गया। तो देखो आपको कुछ दिख रहा है, ये इस जगह। अब आप सोचेंगे कि इस जगह पर क्यों है और ये इस जगह पर क्यों है, तो यही तो मैं कब से बताने वाला था कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं क्लिक कर सकता हूँ। देखो आई कैन, ये क्या है, ये फर्स्ट रो है, ये नंबर फर्स्ट रो का फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो का सेकंड सेल, फर्स्ट रो का थर्ड सेल, फर्स्ट रो का फोर्थ सेल, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट सेल, फर्स्ट कॉलम का सेकंड सेल, फर्स्ट कॉलम का थर्ड सेल। ठीक है, इस तरह से मुझे देखेंगे और आप देखें मेरे पास 400 सेल के डिव्स आ गए। ये काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है, काफ़ी अमेजिंग है। देखो इधर इतने ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेल्स हमारे पास आ गए। तो मैंने इसको किधर लाइन किया, आप खुद से मुझे बताएंगे। देखो आप खुद से समझ जाएंगे। इसको काउंट करते चलो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट करना है इधर से 0 1 2 3 4 5। तो 5 तक मैं इधर तक आ गया, किस में, रो में, 5th रो तक मैं आ गया। ठीक है, अब कॉलम काउंट करते 0 1 2 3 4 5। ओके, मतलब कि ये जो मैंने स्नैक के लिए एक्स एक्सिस पर 5 लिखा था, वाई एक्सिस पर 5 लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्नैक का ये हेड इधर अलाइन करूंगा। चलो मैं अगर वाई एक्सिस पर इसको मैं कर दूं 19 लास्ट वाली वैल्यू है। आप सोचेंगे कि आपने 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, मैंने जो लूप लगाया था वो मैंने 0 से स्टार्ट किया है और मैंने y इज लेस देन रोज लिखा है, मैंने इक्वल टू नहीं लिखा। तो 0 से लेकर 19 तक लूप चलेगा, तो हमारी लास्ट वैल्यू भी 19 ही होगी। अब देखो लास्ट वैल्यू क्या है, 19 है। तो y एक्सिस पर आपको क्या दिख रहा है, y एक्सिस पर आपको सबसे एंड वाले आपको रो में दिख रहा है। ये देखो y एक्सिस में एंड वाले रो पर देखो, और ये इधर दिख रहा है। क्यों इधर दिख रहा है, क्योंकि मैंने इधर कंडीशन इस तरह से लगाई कि कॉलम 5th पर 0 1 2 3 4 5, कॉलम 5th पर ये इस तरह से दिखना चाहिए। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे बिल्कुल इसको 0 पर ले जाने, बिल्कुल स्टार्ट में दिखाने, कॉलम के स्टार्ट में, तो देखो आप कॉलम के स्टार्ट में कर सकते हैं। कॉलम का स्टार्ट है और सबसे एंड वाली रो है। ठीक है, समझ गए। अब मैंने फूड को इधर अलाइन कर दिया, इसके लिए भी आप काउंटिंग कर दें। ये है 10वें नंबर, मतलब कि 10वें नंबर रो पर, 10वें नंबर कॉलम पर। चलो काउंट करते, 1 रो 1 रो 0 रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कॉलम को रो को काउंट करते, ये तो कॉलम हमने पहले काउंट कर दिए, रो 1 रो 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो 8 रो 9 रो 10। मतलब कि इसकी ये जो इधर पड़ा है, ये हमने कोई लॉजिक यूज़ किया है तभी ये इधर पड़ा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अगर समझ गए तो इसकी खुशी में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसकी खुशी में। लेकिन अगर नहीं समझे तो ना करें, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर नहीं समझे तो कमेंट कर दें, करके मुझे सेटिस्फाई कर दे, सॉरी मुझे बता दे कि मैं नहीं समझा, तो मैं फिर खुश हो जाऊँगा ना कि आप एक्टिव है और आप कुछ पूछ रहे। चलो मैं इसको हटाता हूँ, शायद आप इससे कन्फ्यूज़ हो गए होंगे ये लाइन्स वगैरह देखकर। चलो ये तो हमने कर दिया। अच्छा अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। हमने बहुत टाइम लगा दिया, लेकिन टाइम तो लगेगा ही, टाइम ज़रूरी काम है ये। अब क्या करना है, मुझे इधर बनाना है एक चीज़। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है एक फ़ंक्शन। अब मुझे एक ऐसा फ़ंक्शन बनाना है ना कि जब भी ये मतलब कि ये मूव होना है। अभी तो मूव नहीं हो रहा, अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन ये इसको मैंने मूव भी करना है। तो चलो मैं अब अगर ये लॉजिक समझ गए, ये ऊपर वाला ना, ये वाला अगर कोई भी समझ गया ये लॉजिक, तो फिर नीचे वाला लॉजिक वो जल्दी समझ जाएगा। अगर ये समझ गए तब तो मैं अब नीचे पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे थोड़े ज़्यादा स्पीड में। चलो मैं अपडेट का फंक्शन जल्दी से बनाता हूँ। अब इधर मैं बनाता हूँ इफ़ अगर गेम ओवर में ट्रू पड़ा है। सबसे पहले अपडेट में इसलिए लगाऊंगा क्योंकि इधर से ही हमारा सारा काम अपडेट होगा। इधर से ही इस वाले स्नैक का पोजीशन अपडेट होगा। स्नैक जाएगा एक जगह से, अब ये मैंने इधर छोड़ दिया इसलिए थोड़ा अजीब दिख रहा है। अब देखो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा। किसको रिटर्न करूंगा, फंक्शन को रिटर्न करूंगा। जब इस तरह से हम लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि फंक्शन एग्जिट हो जाएगा। जब हम इस तरह से रिटर्न लिख देते हैं, इसका मतलब कि अपडेट फंक्शन को मैंने एग्जिट कर दिया। जब गेम ओवर ट्रू हो, अब गेम ओवर फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स है, इसका मतलब है कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ, अभी हमने गेम को ओवर नहीं किया, अभी गेम ओवर नहीं हुआ, अभी गेम ट्रू है, सॉरी अभी गेम फॉल्स है। लेकिन अगर गेम ट्रू हो जाए, गेम ओवर ट्रू हो जाए, तो इसका मतलब है कि हमने गेम फेल कर दिया और ये रिटर्न हो जाएगा। ये फंक्शन रिटर्न होके एग्जिट हो जाएगा, बस चलेगा नहीं आगे वाला कोड। सही है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है तो अच्छा लगता है। अब इसके नीचे मैं क्या करूँगा, हाँ इधर एक ज़रूरी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। सॉरी हेड लिख दूँगा, हेडर नहीं हेड। हेड क्या होगा, इस स्नैक का हेड में ऐड करूँगा। इसके अंदर मैं लगाऊँगा एक्स की वैल्यू। मैं क्या करूँगा, स्नैक की स्नैक के अंदर हमारे पास पड़ा है 0th इंडेक्स पर एक्स। क्या देखते, हाँ स्नैक के अंदर 0th इंडेक्स पर पड़ा है एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा है x। मतलब कि 0th इंडेक्स पर एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा है एक x। अगर उस x के साथ मैं प्लस वेलोसिटी के x को ऐड कर दूं। अब ये समझना है आपने ज़रूर से, गौर से, सॉरी आपने ये समझ लिया ना, अब बड़ा काम कर दिया। सही है। अब मैंने ये क्यों लिख दिया, वेलोसिटी के अंदर velocity.x में क्या पड़ा था, velocity.x में 1 पड़ा था। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये इसकी जो पोजीशन थी ये हमें क्या देगा, 5 देगा। देखो 5 ही देगा ना। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी इसके साथ ऐड कर दूं तो क्या कहलाएगा, 6। तो इसका मतलब है कि मैंने इसको 5 से 6 बना दिया, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ और मूव हो जाएगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, वेलोसिटी को अगर मैं 2 कर दूं तो ये 2 गुना ज़्यादा, ये रो में ये 2 रोज, ये 2 कॉलम्स, सॉरी ये 2 कॉलम्स और मूव हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू अब मैंने 2 कर दी, तो वेलोसिटी की x की जो वैल्यू वो 2 है, तो इसके अंदर जब 2 ऐड करूंगा तो मतलब कि ये 2 गुना और लेफ्ट टू राइट मूव हो जाएगा। लेकिन हमने तो एक बार मूव करना, हमने तो एक सिल बढ़ाना है ना, एक सिल वो मूव होगा। चलो इधर देखो, वो तो एक सिल मूव होगा। अब ये मुझे इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैंने ये फंक्शन इधर लगाया है, और वो फंक्शन किधर मैंने किधर लिखा है। चलो मैंने उस फंक्शन को, मैंने इसको कॉल नहीं किया, ठीक है। अब ये आ जाएगा, पेज लोड हो रहा है, आ गया। तो देखो अब ये 5th रो में 5th कॉलम पर मौजूद है। 1st कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd, 0th कॉलम, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। जब वेलोसिटी की वैल्यू में इसमें ऐड करूंगा तो 6th, तो ये इधर आएगा। दोबारा से ऐड करूंगा तो 7 इधर आएगा, फिर से ऐड करूंगा तो 8 इधर आएगा, फिर से ऐड करूंगा तो 9 इधर आएगा, 10, 11, 12, 13, 14 इधर। लेकिन जैसे ही 19 पर आएगा तो इसका मतलब है कि गेम ओवर। तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट टू राइट मूव का लॉजिक हमने सीख लिया, लेफ्ट टू राइट की मूव का लॉजिक हमने सीख लिया। फिर हमने वाई एक्सिस पर इस तरह मूव कैसे होना है, इस तरह मूव कैसे होना है, इस तरह मूव कैसे होना है, ये भी देखना है। फिर इसको हिट कैसे करना है और ये मूव ये कैसे हिलेगा, ये सब अभी देखना है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी कोशिश की कि आपको समझा दूं। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर से वीडियो को पीछे कर दे और देख ले, वीडियो को पीछे करके देख लिया करे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला था। तो फिर आपको दूसरी बार देखेंगे, फर्स्ट टाइम से आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा, फिर से देखेंगे आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। सही है। अब हमारे पास इसके अंदर y की वैल्यू भी थी जो कि 0 थी, अगर आपने देखा हो इसकी वैल्यू 0 थी। वैसे ही कोड में दूंगा तो फिर आप गौर से देख ले और प्रैक्टिस कर ले अच्छी तरह से, बस ये हो गया।
ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, हेड नाम से ऑब्जेक्ट है। ये स्नैक का जो हेड है उसके लिए हमने ये सब लिख दिया। फिर स्नैक का हेड बढ़ेगा, वो उसकी बॉडी इसी के थ्रू बढ़ेगी, उसकी बॉडी को हम इसी के थ्रू बढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, ठीक है। ये तो हेड के लिए था। अब मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, गेम ओवर के लिए मैं कंडीशंस लगाऊंगा, गेम ओवर के लिए मैं कंडीशंस लगाऊंगा कि गेम जब ओवर होगा तो उसके लिए क्या कंडीशंस लगाने, तो वो देखते हैं। मैं लगा दूंगा F, तो मेरे लैपटॉप के अंदर चार्ज भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। हेड के अंदर जो x की वैल्यू है अगर वो लेस देन 0 है, ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हमने क्या किया, हम लेफ्ट टू राइट इतना मूव हो गए, सॉरी राइट टू लेफ्ट इतना मूव हो गए कि हमने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, हम इतने तक आ गए, देखो हम इतने तक आ गए, 0 से भी कम वैल्यू हो गई, इधर बिल्कुल बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो x की वैल्यू जब बिल्कुल 0 से कम आ जाए, मतलब कि नेगेटिव है, तो मैंने क्या कहा था कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है 1, तो इसका मतलब है कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव होती है तो राइट टू लेफ्ट। अगर हम राइट टू लेफ्ट बिल्कुल पीछे चले जाए तो इसका मतलब है कि हमारा गेम ओवर होगा। एक और कंडीशन भी लगा देंगे कि अगर हेड में x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू कॉल्स हो जाए, या फिर मतलब कि ग्रेटर और इक्वल टू कॉल्स हो जाए, या फिर हेड में ये y के लिए भी सेम यही लगा दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं, y के लिए भी वही लगाना है, ठीक है, y के लिए वही लगाना है, लेकिन y के लिए हम रोज़ की बात करेंगे। अभी मैं इसको कह दूंगा जिस तरह हमने x के लिए लिखा था वही y के लिए भी लगाएंगे। इधर मैंने कॉपी कर दिया, ओके सॉरी, मैं इधर इक्वल टू लगाऊंगा, इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, इसको इधर ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। ये हो गया हेड डॉट y लेस देन 0, सही है। यानी अगर y पर भी इस तरह काम हो जाए, हम y एक्सिस में टॉप बॉटम टू टॉप इतना गए, यानी नेगेटिव वैल्यू है ना 0 से कम, तो बॉटम टू टॉप इतना गए कि हमने बॉर्डर को क्रॉस कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये गेम ओवर होगा। एक और कंडीशन में भी गेम ओवर हो सकता है। अब ये हम वो कंडीशंस लिख रहे हैं जिसकी वजह से हमारा गेम ओवर हो सकता है, उसके लिए हम ये कंडीशंस लिख रहे हैं। मैं और लगा दूंगा और लिख दूंगा कि हेड डॉट वाई की वैल्यू अगर बड़ी हो या बराबर हो रोज़ के। अब मैंने रोज़ लिख दिया, इसका मतलब है, और इसका क्या मतलब है, यानी कि कॉलम्स वाइज, ये कॉलम्स वाइज, ये वाले हॉरिजॉन्टली कॉलम्स वाइज अगर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, कॉलम मतलब कि हम 19 से ऊपर चले जाए, 19 वैल्यू से, या 19 के बराबर आ जाए, मतलब कि हमने बॉर्डर को टच कर लिया, ठीक। अब इधर कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि इन कंडीशंस की वजह से, कोई मसला नहीं। अगर हम टॉप टू बॉटम यानी वर्टिकल वाइज हम बॉर्डर्स को टच कर दे, टॉप से या बॉटम से कहीं जगह पर हम टच कर दे, सही है, तो इससे क्या होगा, हमारा गेम ओवर होगा। तो ये कंडीशन भी गेम ओवर में आता है। अब हम एक और कंडीशन भी हमारे पास होता है जिसकी वजह से गेम ओवर हो सकता है, और वो फिर से हम सम का मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं स्नैक पर सम नाम का मेथड का यूज़ करूँगा, और इसमें मैं एस लगा दूंगा फिर से। इधर मैं इसको Alt Z करके रैप कर देता हूँ। हाँ चलो वही लगा दूंगा जो मैंने ऊपर लिखा था, सम का मेथड मैंने यूज़ किया था, वो इधर भी यूज़ कर लूँगा, ठीक है। मैंने इस यूज़ कर लिया। इसमें क्या आएगा, स्नैक से मैंने स्नैक लिखा है ना, स्नैक पर मैंने, हाँ बिल्कुल स्नैक लिखा है, उस पर मैंने सम मेथड यूज़ कर लिया। सम मेथड जैसे ही स्नैक पर मैं यूज़ करूँगा तो उसके अंदर से मेरे पास ऑब्जेक्ट आएगा, किस में आएगा, वो असाइन होगा इस पैरामीटर में, और इसके इसके एक्स पर, इसके किस पर, एक्स पर जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू बराबर हो जाए हेड के एक्स पर जो वैल्यू है उसके, एंड साथ ही साथ में इसके y पर जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए हेड के y के। अब आपने क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस खुद से करना है। तो मैं जल्दी से बता रहा हूँ, मैंने जो ऊपर बातें बता दी वो वही बातें है, लेकिन आपने बस फोकस के साथ देखना है कि मैंने क्या लिख दिया, वही बातें ही है जो मैंने ऊपर कही थी। तो क्या होना चाहिए जब ये कंडीशंस आकर हो जाए। अब मैंने ये सम का मेथड क्यों यूज़ कर लिया, आपने देखा होगा कि सम अपने आप को जब डस ले ना, जो हमारे पास सम होता है, अगर अपने आप को डस ले, ये जब बड़ा हो जाए तो अपने आप को जब डस ले, अपने आप को काट दे, तो तब भी गेम ओवर होना चाहिए। तो अपने आप को डसने के लिए ये मेथड है, सही है, समझ गए। अपने आप को जब डस ले, काट दे, तो ये उसके लिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन उसी के लिए मैंने लिखा है, ताकि जब वो अपने आप को डस ले। तो मैं दिखाऊंगा गेम ओवर, सही है, और ये एक्सक्लेमेशन भी लगा दूंगा कि एक अलर्ट है। अब मैं क्या करूंगा, गेम ओवर की जो वैल्यू वो फाल्स थी, लेकिन इधर मैं ट्रू कर दूंगा। और आपको पता है कि जब गेम ओवर होता है ट्रू, तो फंक्शन आगे नहीं चलेगा और बस सिर्फ एक अलर्ट दिखाई देगा। मतलब कि जब ट्रू वैल्यू आती है तो अलर्ट तो देखेगा ही ना। अब गेम ओवर ट्रू तो मैंने नीचे किया है, तो जब इधर तक अलर्ट प्रिंट हो जाए तो तभी गेम ओवर ट्रू होगा, तो तभी ये काम होगा। आप सोचेंगे कि आपने जब इसको रिटर्न कर दिया तो फिर ये कोड कैसे चलेगा, अलर्ट कैसे देखेगा। मैंने इसको ट्रू नीचे किया है, ऊपर तो ट्रू नहीं किया, नीचे तो लाइन बाय लाइन कोड चलेगा। जब इधर तक आएगा तो ट्रू होगा गेम ओवर। पहले क्या था, फॉल्स था, सही है। अब बढ़ते हैं हम आगे के लॉजिक की तरफ, और साथ ही साथ में मैं क्या करूँगा, स्नैक के अंदर मैं अनशिफ्ट करके हमारे पास ये जो हेड था
ये ऐड करूँगा। अब मैंने ये क्यों कर दिया, स्नैक हमारे पास एक एरे है और एरे पर हम अनशिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ ऐड करता है। तो मैं हेड को ऐड करूँगा कब, जब अपडेट चलेगा। अपडेट कब चलेगा, हर बार चलेगा, हर बार चलेगा। अब आपको मैं दिखा दूंगा, इसको मैं सेट इंटरवल में लगाऊंगा तो वो उसको मैं किसी टाइम पर चलाऊंगा, तो हर बार जब ये चलेगा तो अनशिफ्ट को क्या करेगा, अनशिफ्ट इस हेड को बार बार स्नैक में ऐड करेगा किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद। ठीक है, अब इसी के बाद मैं एक लॉजिक लिखूंगा, वो लॉजिक होगा इसी अपडेट के अंदर मैं लिखूंगा। अपडेट काफ़ी बड़ा ये फंक्शन, इसके अंदर थोड़ा कोड होगा लॉजिकल सा। देखो हमने इधर से स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है और वो था, चलो मैं खुद भी सोचा, ईट फूड के लिए भी बाकी है ना। देखो हमने स्नैक के लिए काम कर दिया, लेकिन ईट फूड के लिए काम बाकी है। जब ये स्नैक फूड को डस लेगा, फूड को काटेगा, मतलब फूड को खाने की कोशिश करेगा, तो मैं लिख दूंगा हेड में जो एक्स है अगर वो बराबर है फूड में जो एक्स है उसके साथ ही साथ में ये भी चलना। एंड लॉजिकल ऑपरेटर आपको पता है कि स्ट्रिक्ट होता है, तो साथ ही साथ में हेड में जो वाई है, सही है, वो बराबर होना चाहिए फूड के वाई के। मतलब कि हेड की जो कोऑर्डिनेशंस है और फूड की जो कोऑर्डिनेशंस है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दे। तो इसका मतलब है क्या, वो एक दूसरे के साथ टच हो गए और जब टच होंगे तो गेम होगा ख़त्म। समझ गए। अब इधर मैं क्या करूँगा, मैं इधर मैं एक फंक्शन लिखूँगा, लेकिन अभी तक मैंने वो फंक्शन ही नहीं बनाया, तो उस फंक्शन का नाम मैंने रखना है प्लेस फूड। मैं इधर एक फंक्शन बनाऊंगा, सही है। अब उस फंक्शन का नाम प्लेस फूड रखूँगा। अब प्लेस फूड क्या काम करेगा, प्लेस फूड का ये काम होगा, जैसे ही सांप खाने को डस लेगा, खाने को काटेगा, तो खाने को मैं दूर फेंकूंगा ना। आपने देखा होगा कि जब सांप खाने को काटता है तो वो खाना दूर, वो जो रेड बॉक्स था वो दूर भागता था, तो उसको मैं रैंडमली कहीं पर जगह दे दूंगा। तो फूड प्लेस फूड फंक्शन इधर चलेगा इफ के अंदर। अब ये मैंने बनाया नहीं है, इसको मैं नीचे बनाऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपने नहीं घबराना कि मैंने क्या लिख दिया। अब मैंने एल्स लिख दिया, ठीक है। अब एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं स्नैक डॉट, अब आप सोचेंगे कि मैंने क्यों लिख दिया। देखो जब ये खाने को खाएगा तो खा लिया, लेकिन अगर ये खाने को नहीं खाएगा इन वक्त पर, वैसे ये एल्स अगर मैं ना भी लिखूँ ना तो कोई मसला नहीं होगा। पॉप का मतलब है कि स्नैक में से एंड में से एक हिस्सा हटा दो तो स्नैक का साइज़ कम होगा। अगर ये कंडीशन फाज हो जाए तो एल्स वाला चलेगा, तो स्नैक का साइज़ कम होगा। अगर ये इसको खाना ले तो एल्स पर चलेगा, सही है। अब मेरे पास ये ख़त्म हो रहा है तो इसको मैं जल्दी से चार्ज में लगा देता हूँ। शायद आपको मेरी आवाज़ फिर सही तरह से नहीं आए, तो इस वजह से मैं इसको चार्ज में नहीं लगाता था, फिर मसला होता है आवाज़ नहीं आती। तो शायद आपको अच्छी तरह से अभी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही हो, लेकिन आपने बर्दाश्त करना होगा क्योंकि अभी ये बंद होने वाला था, आपने देख लिया। तो मैंने अभी इसको चार्ज में लगा दिया, ठीक है। अब ये काम तो हो गया, अब ये ज़रूरी काम था, आपने इसको याद। अच्छा, अपडेट फंक्शन हर बार चलेगा, तो मैं चाहता हूँ क्यों ना इस फंक्शन को मैं इधर भी लगा दूँ अपडेट के अंदर। जब अपडेट हर बार चलेगा, अब ये कैसे हर बार चलेगा, मैंने कहा कि थोड़ा सब्र करें, इसको मैं अभी बताता हूँ कि ये कैसे हर बार चलेगा। एक एक लाइन मैं फिर से रिवाइज करूँगा, एक एक लाइन फिर से बताऊँगा आपको। बिल्कुल भी आपको मैं ये नहीं कहलाऊँगा, आपको मैं खुशी के साथ इधर से रवाना कराऊँगा। मतलब कि आप ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं समझे। अगर नहीं भी समझे ना, थोड़ी बहुत तो आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा इससे। अब मैं प्लेस फूड बनाऊंगा। प्लेस फूड तो पता चल गया ना ये क्या है। प्लेस फूड है ये वाला फंक्शन, मतलब कि जैसे ही डस लेना फूड को, तो फूड को मैं किसी जगह पर अलाइन करूंगा, किसी जगह पर उसको रैंडमली फेंकूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फूड नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, वो ये ऑब्जेक्ट है। बस इसी ऑब्जेक्ट को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है। अपडेट कैसे करना है, रैंडमली अपडेट करना है। तो ये रैंडमली अपडेट कब होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा। तो आवाज़ सही तरह से नहीं आएगी, मुझे पता है, शायद मुझे इस तरह से लगता है। जब मैं चार्ज पर इसको लगाता हूँ तो फिर आवाज़ सही तरह से नहीं आती। तो मैं एक्स की वैल्यू थोड़ा अपडेट कर देता हूँ। मैट डॉट फ्लोर का मैं इसलिए यूज़ करूँगा क्योंकि मैट डॉट रैंडम का मैं यूज़ करूँगा। मैट डॉट फ्लोर का पता होना चाहिए कि ये राउंडिंग करता है लोअर नंबर्स में। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो मुझे बता दें, मैं इस पर वीडियोज़ बना दूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं इस पर अच्छी तरह से वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर लूँगा अगर बता दिया तो मैं क्या करूँगा, जितने कॉलम्स है उसी कॉलम्स के अकॉर्डिंग हमारे पास मैट डॉट रैंडम की वैल्यू आपको पता है कि 0 से लेकर 1 तक, बट 1 एक्सक्लूड होता है। उसको मल्टीप्लाई कर दो कॉलम्स के साथ। कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 20 थे। तो इसी को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये मुझे एक्स एक्सिस के लिए वैल्यू दे देगा। इसी तरह से अब ये मुझे इतना अजीब क्यों दिख रहा है, ये फूड इतना अजीब, मैंने कुछ, अच्छा सही है, शायद आपने नोट किया होगा। सो सॉरी फॉर दैट टाइपो। एक छोटा सा एरर था, मैंने कॉर्नर लगाया था, मैं समझा कि क्यों इतना अजीब सा लग रहा है। तो शायद किसी ने नोट किया हो, जो ज़्यादा एक्टिव थे उन्होंने नोट किया होगा। मैं इधर इसको वाई कर दूंगा और इधर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कॉमास लगाते हैं और मैंने सेमी कॉलन्स लगा दिए, काफ़ी अच्छी बात है, वाह। अब मैं इधर रोज़ लगाऊंगा।
तो जितने रोज़ है उसी रोज़ के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, मैं डॉट रैंडम फंक्शन को यूज़ करना है और इसी के फ्लोर भी करना है, क्योंकि हमें नंबर्स डेसिमल्स में देगा, लेकिन मुझे डेसिमल्स में नहीं चाहिए, तो मैं डॉट फ्लोर से मैं डेसिमल्स को हटा दूंगा और वाई के अंदर वैल्यू मैंने अपडेट कर दी, इसकी वैल्यू मैंने वैल्यू अपडेट कर दी। कब अपडेट होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगा, जब हम सांप उस फूड को डस ले तो ये फंक्शन चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे तो मैंने कहा कि वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर दो, फिर से देखें, फिर समझना है, फिर से देखें। अब हम नीचे आते हैं। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है और वो काम यह है कि मैं इवेंट लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और जो कीज़ का काम है ना, आपने देखा होगा कि जब मैं स्नेक का गेम खेल रहा था, आपने ये सोचा था कि मैं कैसे खेल रहा था, मैं अप डाउन लेफ्ट राइट इन कीज़ के जरिए से खेल रहा था। अब इन कीज़ को हमने कैसे फंक्शनल बनाने, मतलब कीज़ पर क्लिक करूँ, लेफ्ट पर क्लिक करूँ तो लेफ्ट पर मूव, राइट पर क्लिक करूँ तो राइट पर, टॉप पर क्लिक करूँ तो टॉप पर, बॉटम वाले एरो पर क्लिक, एरो जो होता है बॉटम एरो, उस पर क्लिक करूँ तो उस साइड पर मूव हो। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा एक इवेंट जिसका नाम है, और मैंने पूरे की पूरी HTML के डॉक्यूमेंट पर लगा दिया, पूरी की बॉडी पर बस समझो लगा दिया। मैं की डाउन लगाऊंगा। की डाउन का आपको पता है कि क्या है की डाउन? देखो की डाउन तो आपको की को आप हर दफ़ा जब की दबाते तो आप की डाउन नहीं करते। मैंने एंटर पर की पर क्लिक कर दिया तो मैंने की डाउन कर दिया, क्लिक कर दिया, वो डाउन हो गई। तो क्लिक करने से वो डाउन होती है और फिर जब मैं उंगली हटाता हूँ तो वो अप होती है। तो क्लिक करने से की डाउन वाला इवेंट चलता है और फिर जब मैं उंगली हटाता हूँ तो की अप वाला इवेंट चलता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं की पर क्लिक कर दूँ तो जैसे ही मैं उंगली रख दूँ, डाउन कर दूँ, तो ये इवेंट चलना चाहिए। समझ गए? सही है, कोई मसला नहीं, मैं फिर से बताऊँगा। इस तरह नहीं है कि मैंने एक बार बता दिया मैं चला गया, नहीं, आपको अच्छी तरह से समझाऊँगा। अब क्या करूँगा, मैं इधर एक कंडीशन लगाऊँगा, अगर हमारे पास इस ई, अब ई क्या है आपको पता होना चाहिए कि ई हमें देगा एक ऑब्जेक्ट, ये पैरामीटर हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके एक ऑब्जेक्ट बस हमें देता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम कोड है। हर एक की के लिए एक वो कोड होता है, हर एक की के लिए अपना एक कोड होता है। मतलब मेरा ये है कि जैसे ही मैंने कोड लिख दिया, अब मैं जिस की पर क्लिक करता हूँ तो उस की का मुझे नेम मिलेगा। अगर मैंने पी पर क्लिक किया तो मुझे पी मिलेगा, अगर मैंने करली ब्रेसेस पर क्लिक किया तो मुझे करली ब्रेसेस मिलेंगे, अगर मैंने एंटर पर क्लिक किया तो मुझे एंटर मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं एरो पर क्लिक कर दूँ तो जब अगर ई के अंदर एरो अप आ जाए, मतलब कि मैंने एरो अप पर क्लिक कर दिया, साथ ही साथ में जब मैं उस पर क्लिक कर दूं तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब है कि मेरा ये सांप, यानी जो सांप है ये वाला सांप, इसके अंदर जो खैर अभी एरर की वजह से नहीं दिख रहा, ये सांप टॉप की तरफ मूव करना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि बॉटम टू टॉप जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि टॉप टू बॉटम आएगा। लेकिन इधर मैं लिखूंगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर जो y है वो नॉट इक्वल टू 1 हो गया। अभी मैंने क्या लिख दिया आपको पता है, क्योंकि मैंने ऊपर वेलोसिटी डिफाइन की है, वेलोसिटी तो मैंने ऊपर डिफाइन की है, इसके अंदर y की वैल्यू 0 है अभी। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, वो कुछ और है, वो 1 के बराबर नहीं है, सही है। वेलोसिटी में y की वैल्यू अगर 1 के बराबर नहीं है तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने वेलोसिटी के अंदर एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब कि वेलोसिटी में ऑब्जेक्ट को मुझे अपडेट करना है, मुझे x की वैल्यू को तो 0 करना है, साथ में मुझे y की वैल्यू को नेगेटिव बनाया। अब मैंने नेगेटिव क्यों कर दिया, क्योंकि अगर पहले ये नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, यानी टॉप टू बॉटम आ रहा था, तो अभी मैं इसको बॉटम टू टॉप ले जाऊंगा। अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ ना तो फिर नेगेटिव लगेगा, अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा ना करूँ ना, यानी पॉजिटिव हो, तो मतलब कि डायरेक्शन स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो इसका मतलब है कि मैं डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हूँ, यानी मैं बॉटम टू टॉप जा रहा हूँ, ये टॉप टू बॉटम की बात है। अब मैंने इसको 0 कर दिया, मतलब कि इधर हम x एक्सिस की बात नहीं करेंगे, x एक्सिस पर ये बिल्कुल मूव होगा ही नहीं, ये सिर्फ y एक्सिस पर मूव होगा। तो ये y एक्सिस के लिए लॉजिक था, बाकी का लॉजिक आप समझ जाएंगे। इसी को मैं कॉपी करूंगा और बाकी का लॉजिक आप समझ जाएंगे। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव पर बहुत बातें की, अगर नहीं समझे तो मैंने क्या कहा, क्या करें, आप वीडियो को फिर से देखें पीछे करके। तो अब मैं लगाऊंगा एरो डाउन के लिए, एरो अप के लिए तो हो गया, अब एरो डाउन है। तो समझो जब मैंने डाउन पर क्लिक किया तो मतलब कि अगर मैं बॉटम टू टॉप नहीं आ रहा, सॉरी मैं बॉटम टू टॉप नहीं जा रहा, अगर मैं बॉटम टू टॉप नहीं जा रहा तो इसका मतलब है फिर मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा। समझ गए? अगर मैं बॉटम टू टॉप नहीं जा रहा तो इसका मतलब है मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा जब मैं एरो डाउन पर क्लिक करूँगा। अगर एरो डाउन पर क्लिक करने के दौरान मेरी डायरेक्शन बॉटम टू टॉप नहीं है, सही है, तो फिर आपने ये कंडीशन चलाना है, ये कोड चलाना है, मतलब कि मैं टॉप टू बॉटम आऊँगा। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ चुके होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ, स्टार्टिंग में हो सकता है, स्टार्टिंग में आपको अजीब लगेगा। ये हो गया। अब हम ये लगाएंगे x के लिए भी, क्योंकि y के लिए तो हमने बातें की, बस सिर्फ x के लिए लगाना है। जो हमने ऊपर किया ना अब नीचे भी करना है, लेकिन अब हमने बात करना है लिफ्ट के लिए। एरो लिफ्ट का क्या मतलब है कि अगर x के अंदर वैल्यू -1 है,
और वाई के अंदर अब मैं वाई की इधर मैंने एक्स का जिक्र नहीं किया था, अब मैं इधर वाई का जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैंने क्या कहा था कि एक ही टाइम पर एक ही डायरेक्शन फॉलो करेंगे, एक ही टाइम पर या तो एक्स या वाई, सही है, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं कर सकते, कैसे करेंगे। चलो अगर मैं लेफ़्ट टू राइट नहीं जा रहा, सॉरी, अगर मैं राइट टू लेफ़्ट शायद इस तरह से पहले इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है, फिर उस पर जाता हूँ लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट पर। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट नहीं जा रहा, ठीक है, तो क्या करूँ, मुझे राइट टू लेफ़्ट ले जाओ। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊँगा जब एरो लेफ़्ट पर क्लिक कर दूँ। कन्फ्यूजिंग है, मुझे पता है, आप सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है। अगर समझ आया, जिसको समझ आया तो मुझे कमेंट के अंदर बता दे, उसको मैं स्पेशली हार्ट भेजूँगा, वो काफ़ी जीनियस होगा, सही है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है, जिसको फर्स्ट टाइम में समझ आ जाए वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट होगा, फिर अच्छा बच्चा होगा, सही है। मैंने -1 कर दिया, तो इसका मतलब है कि अगर मैं राइट टू लेफ़्ट नहीं जा रहा, मतलब कि उल्टे साइड पर नहीं जा रहा राइट टू लेफ़्ट, तो इसका मतलब है कि मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा जब मैं एरो राइट पर क्लिक करूँगा। ओके, ये हो गया, अब ये काम भी हो गया। अब आप देखेंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, जब मैं पेज को रिलोड करूँगा ना तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं है। मैंने पेज को लोड कर दिया, कुछ भी नहीं है, कुछ होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपडेट फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। जो हमारा मेन फंक्शन था ना अपडेट, किधर है, मैंने इधर ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन को मुझे बार बार कॉल करना है। कब कॉल करना है? सेट इंटरवल के अंदर। तो मैं लगाऊंगा सेट इंटरवल और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि अपडेट फंक्शन को कॉल कर दो हर एक 200 मिली सेकेंड्स के बाद, हर एक 200 मिली सेकेंड्स के बाद इसको कॉल कर दो। तो देखते हैं, ओके 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 ओके। अब देखो मैंने एरो डाउन किया तो ये गेम ओवर हो गया। अब क्यों ओवर हो गया? क्योंकि हमने कोई गलती की होगी ना, ऐसे तो ओवर नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, क्योंकि कोड में तो मसला हो सकता है। इतना अजीब सा, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसने मेरा भी सर थोड़ा चकरा दिया, क्योंकि मैं बोलते बोलते मेरा सर चकरा गया। जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, बात एक एक को समझाना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो इधर -1 लिखा है, ठीक है, इधर 1 लिखा है, तो फिर इसमें मसला क्या हो सकता है? छोटी सी गलती की होगी, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि मैंने, ओके शायद, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, सही है। अब मैं इधर जाता हूँ और चेक, ओके अब ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। अब मैंने सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कोई भी, ओके अभी भी मसला आ रहा है। एरो डाउन पर मसला आता है, एरो डाउन पर मसला आता है, एरो डाउन, ठीक है, एरो डाउन -1, इसके अंदर 1। 1 मिनट में जाता हूँ, मैंने लिखा था इधर कॉल्स रोज, अच्छा एरो डाउन पर गेम ओवर के लिए मैंने जो कंडीशन लिखे थे वो ये थे। चलो गेम ओवर की कंडीशंस को देखते हैं कि गेम ओवर की कंडीशंस में मैंने ऐसा क्या मिस किया है कि जिसकी वजह से इस तरह दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद मैंने एक जगह पर जब देख लिया ना, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैं इस पर बहुत मैंने सोच लिया कि क्या किया था, लेकिन ऐसी जगह पर मैंने मिस्टेक की है। वैसे मिस्टेक नहीं है, कुछ चौड़ा था मैंने, और वो ये था कि मैंने वेलोसिटी के अंदर, मतलब अब वाई के अंदर उसकी वेलोसिटी को ही ऐड नहीं किया था। मैंने एक्स के अंदर तो किया था, एक्स के साथ उसकी वेलोसिटी ऐड की थी, लेकिन वाई के साथ उसकी वेलोसिटी ऐड नहीं की थी, यही मसला था। और मैं सोच रहा था कि किधर मसला है, किधर एक जगह तो ठीक है, लेकिन ये सब मसला इसकी वजह से आ रहा था। बाकी जो हमारा कोड है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी देखते हैं इसकी डेमो, तो देखे, वाह 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 वाह। तो भैया इसकी खुशी में तो सब्सक्राइब करना बनता है, वीडियो लाइक करनी बनती है, और बाकी कमेंट भी करें कि कैसा लगा आपको ये वाला गेम बनाना। और अगर आपने कुछ भी थोड़ा भी मुझसे कुछ सीखा है तो मुझे वो भी बता दें, ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैंने कुछ पढ़ाया है या नहीं है। अगर मेरे पढ़ाने में कोई भी मसला है वो भी मुझे बता दें, ताकि फिर मैं उसको इम्प्रूव करूँ और वो फिर मैं दोबारा वो चीज़ ना करूँ। बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, और देखो मैंने इसको ओवर कर दिया, और वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। बाकी अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।